ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। बाबा कहता सच्ची शांति के लिए शरीर से भिन्न डिटैच मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। इस आत्म भान में पार्ट से मुक्त, शरीर से मुक्त, इस अवस्था में जब हम रहते हैं तो शांति की सच्ची अनुभूति होती है। क्योंकि पार्ट में, शरीर में जब मन एकाग्र हो जाता है तो वहाँ पे अनेक भाव है, अनेक दुख के, अशांति के भाव होने के कारण उस भाव में हम टिके हुए होते हैं। लेकिन इस पार्ट से और शरीर से जब मन डिटैच होकर के आत्मभान में हम स्थित हो जाते हैं तो आत्मा है ही सदा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो सदा हम आनंद के अनुभूति में रहते हैं। तो बाबा कहता बच्चे, जब चाहो शरीर में आओ, पार्ट बजाओ और शरीर से न्यारे डिटैच हो जाओ। प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही है बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। तो बाबा कहता परमात्मा के प्यार की कमाल है कि वो आप समान बना देता है। उसका प्यार इतना शक्तिशाली है जो आज दिन तक हम परमात्मा को क्या कहते आए थे? हम तेरे चरणों की धूल है, हम पापी है, हम नीच है, हम कपटी है। अर्थात उसमें और मेरे में अजगजांतर का फर्क होते हुए भी जब वो पिता आता है तो एक सेकंड में अपने बच्चों को गले लगाकर उस फर्क को मिटा देता है। यही परमात्मा का प्यार है जो एक सेकंड में हम आत्माओं को अपने जैसा बना देता है और अपने जैसे बना करके भविष्य में हमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बना देता है। जिस लक्ष्मी नारायण को देखने के लिए आज मंदिरों में भीड़ लगी हुई होती है तो परमात्मा यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनने का शिक्षा दे रहे हैं। तो यह बहुत वंडरफुल बात है। गीत है, तू प्यार का सागर है। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा और अति प्यारा बनना है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु। जैसे परमात्मा शांति का सागर वैसे मैं आत्मा भी शांत स्वरूप। हम सो हम, इसी स्मृति से जैसा बाप वैसा बच्चा, इस स्मृति में रह करके सदा बाबा कहता स्वदर्शन, स्व का दर्शन करते रहो बच्चे और सदा इसी नशे में रहो कि मेरे पास जो कुछ भी खजाने हैं, वो ज्ञान का खजाना हो या गुणों का खजाना हो या शक्तियों का खजाना हो, वो खजाना अविनाशी है और अविनाशी खजाने का सदा नशा रखो कहता बाबा। तो परमात्मा समान हमको अति मीठा और अति प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट है, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ शांति में बैठना नहीं है, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। योग अर्थात सिर्फ मन को अमन बनाना नहीं है, मन को शांत में रहना नहीं है। मन के अंदर एक सुंदर सुंदर स्वप्न हो
क्योंकि जो अनुभूति मन कर सकता है वो कोई नहीं करा सकता, क्योंकि मन को एक शक्ति मिली हुई है अनुभव कराने की। तो अच्छे अच्छे गुणों की, अच्छे अच्छे शक्तियों की अनुभूति अच्छे अच्छे विचारों के द्वारा हम अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा कहता, बच्चे याद में जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना, अच्छे विचारों के द्वारा एक अनुभूति में बैठो। तो उस अनुभूति से आपको शक्ति लेनी है, कहता है बाबा। जब अनुभूति होती है तो हमारे अंदर एक जैसे बल आ जाता है, खुशी आ जाती है। तो मेडिटेशन अर्थात वहाँ 3 प्रकार के हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, एक चैतन्यता आ जाती है, एक शारीरिक चैतन्यता, एक मानसिक चैतन्यता और आत्मा सदा जागृत है ही, और उसकी चैतन्यता। तो इन तीनों चैतन्यता में हम सदा भरपूर हो जाते हैं। वरदान है, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नज़दीक है, वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नज़दीक है। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वहाँ राज्य के सदा सहयोगी साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने में हर कर्म में साथी है। तो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या, सदा सेवा के आसन पर रहते, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। बाबा क्या कह रहा है, परमात्मा इस धरा पर आकर के एक हमको चांस दे रहा है। बच्चे आज तक तुम सिर्फ कहते आए थे, हे भगवान ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा। अभी जो कुछ भी परमात्मा से हमको मिला हुआ है, उस परमात्मा को अर्पण कर उसको सेवा के कार्य में हमको लगाना है। सिर्फ अर्पण ही नहीं करना है, अर्पण के साथ हमको जिसको हम सेवा करते हैं उस सेवा को भी पहचान करके वहाँ पे सच्चे अर्थ से हमको साथी सहयोगी बनना है। तो यहाँ पे जैसे ब्रह्मा ने सेवा की, जगदम्बा सरस्वती मम्मा ने सेवा की, तो जितना हम सेवा के सहयोगी बनेंगे तो भविष्य में हम मम्मा बाबा के साथी रहेंगे। जितना यहाँ मम्मा बाबा के हर कदमों के ऊपर हम कदम रखेंगे, उतना भविष्य में हम सदा उनके आसपास रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। यहाँ सिर्फ उनके कदम के ऊपर कदम हमको रखना है, तो वहाँ पे सदा वो हमारे साथ रहेंगे। तो अभी परमात्मा तो साथ है ही है, और भविष्य में श्री लक्ष्मी नारायण बनने वाले स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती भी हमारे साथ है। तो उन्होंने जो तपस्या किया, जो सेवा किया, उसके ऊपर ही हमको कदम रखकर उनके जैसा त्याग और तपस्या सेवा हमको करनी है। तो अभी हमको साथी बनना है और भविष्य में भी हम सदा के साथी बन जाएंगे, अर्थात सिंहासनधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाते हैं। जैसे फूल होते हैं, खिले हुए फूलों को इतना सुगंध होता है कि उनकी नेचुरल खुशबू चारों ओर जैसे फैली हुई होती है। जब हम आत्म अभिमानी में होते हैं तो हमारे अंदर के जो गुण हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो नेचुरल रूप से वातावरण में, अर्थात हर मनुष्य आत्मा फीलिंग करती है कि इनके पास आने से एक शांति की अनुभूति होती है, इनके पास आने से एक प्रेम की अनुभूति होती है, इनके पास आने से एक रूहानियत की अनुभूति होती है, इनके पास आने से अपनापन लगता है। तो बच्चे हर आत्मा को अपने नज़दीक लाओ, अपने रूहानियत में लाओ, अपने प्यार की खुशबू उसको दो। उनमें भी रूहे गुलाब के तरह वो भी रूहे गुलाब बन जाए, कहता है बाबा। ओम शांति।
रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह।